आदर्श शिक्षण संस्थान जालोर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 हल करना सीख। नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। 1.1 का पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। शून्य एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या है या नहीं इसके जानने से पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपन ने इससे पहले परिचय के अंतर्गत पढ़ा था कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे अपन P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में, जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। तो शून्य को अपन 0 बटा 1 लिख सकते हैं, तो भी इसका मान तो 0 ही रहेगा। तो शून्य को हम 0 बटा 1 के रूप में लिखेंगे, तो ये P बटा Q हो गई। P का मान 0 और Q का मान 1। तो हमारे यहां पर जो शर्त है कि P व Q पूर्णांक, तो पूर्णांक 0 और 1 दोनों ही पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो Q का मान 1 है, P का मान 0 है। 0 P है और 1 क्या है, Q। यानी Q का मान 1 है और P का मान 0 है। तो हम कह सकते हैं कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हम लिखेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब शून्य को अपन 0 बटा 1 लिख सकते हैं। शून्य में 1 का भाग देंगे तो शून्य ही प्राप्त होता है। 0 बटा 1 यानी P बटा Q का रूप हो गया, जहां पर P का मान 0 है और Q का मान 1 है। तो हमारी ये शर्तें पूरी हो गई कि P और Q पूर्णांक भी हो और Q का मान 0 नहीं हो, तो Q का मान 0 नहीं है, 1 है। इसको 0 बटा 2 भी लिख सकते हैं, 0 बटा 3 लिख सकते हैं, 0 बटा 4 लिख सकते हैं। यानी हम नीचे कोई भी संख्या लेके 0 के अंदर भाग देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। तो ये P बटा Q रूप हो गया, P का मान 0, Q इज इक्वल टू 2। अतः हम कह सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 2, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करनी होती है तो अपन इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि 3, जैसे वो 3 और 4 के बीच में ज्ञात करनी है, 3 और 4 के बीच है, तो अपन 3 और 4 दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो 7 बटा 2। 3 और 4 के बीच में ये 7 बटा 2 आ गया। जैसे तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3 7 बटा 2 4। फिर 3 और 7 बटा 2 के बीच में ज्ञात करनी है, इन दोनों को जोड़ के फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ की संख्या आ जाएगी। फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो यहाँ संख्या आ जाएगी। ये 3 संख्या हो गई। अब 3 संख्या और ज्ञात करनी, फिर इन दोनों संख्या को जोड़ के 2 का भाग, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग। इस प्रकार अपन किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक अन्य विधि से करते हैं। यहाँ पर जैसे प्रश्न है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। चूंकि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए 6 प्लस 1 यानी 7। तो ये जो संख्या 3 है, इस 3 के अंश और हर यानी 3 का गुणा हमको 7 बटा 7 से कर। इसी प्रकार 4 का गुणा भी हमें 7 बटा 7 से कराना। तो 3 का गुणा जब 7 से होगा तो क्या आ जाएगा
21/7 और यह आ जाएगा 28/7। 3 और 4 के बीच में हमको 6 संख्या ज्ञात करनी थी, तो हम इन दोनों संख्याओं को हमने 7/7 7/7 से गुणा करा दिया, तो 21/7 7 का जब 21 में भाग देते तो 3 ही आता है, 28 में 7 का भाग देते तो 4 ही आता है। यानी इन दोनों के बीच में जो संख्या आएगी वो संख्या 3 और 4 के बीच की ही संख्याएं होगी। तो 21/7 और 28/7 इनके हर समान है। 21 और 28 इन दोनों के बीच की जो संख्याएं हैं, जैसे 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 1 2 3 4 5 6 ये 6 संख्या है। ये 6 संख्या हैं, ये ही हमारी 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं हैं। संख्या 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 संख्या ज्ञात करनी है, 5 ज्ञात करनी है, यानी 5 + 1 = 6, अर्थात 3/5 का गुणा 6/6 और 4/5 का गुणा 6/6 से करेंगे। तो 6 तिया 18 और 5 छंग 30। इसी प्रकार 4 छंग 24 और 5 छंग 30। अब इस 18/30 और 24/30 हर दोनों में समान है, तो इस 18 और 24 के बीच में जो आने वाली संख्याएं हैं उन संख्याओं को लिखेंगे 19/30 20/30 21/30 22/30 और 23/30। 1 2 3 4 5 ये जो पांचों संख्याएं यही हमारी अभिष्ट 3/5 और 4/5 के बीच आने वाली 5 परिमेय संख्या हैं। तो लिख लेंगे कि 3/5 व 4/5 के बीच की संख्याएं, हमको 5 संख्या चाहिए थी, ये 5 संख्याएं आ गई, यही हमारा अभिष्ट उत्तर है। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, और तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है हाँ या ना, और उसका कारण बताना है क्यों होती है। तो चलिए, पहली है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। तो हमें सबसे पहले तो प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हम यहां देखते हैं कि प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्या में क्या आता है 1 2 3 अनंत तक, और पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है 0 1 2 3 अनंत तक। अब ये पूछ रहा है कि ये जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं इसके अंतर्गत हैं, यानी इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। तो ये जो संख्या है वो सारी इसके अंदर आएगी तो हम कह सकते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 अनंत तक है, वो की वो संख्या इसके अंतर्गत है, 1 2 3 4 5 सारी संख्या आएगी, तो हम कह सकते हैं हाँ सत्य है। क्योंकि
सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में आती है। सभी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत है, इसलिए यह कथन सत्य है। दूसरा प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो सबसे पहले तो अपन पूर्णांक लिखेंगे। पूर्णांक के अंतर्गत संख्या आती है पूर्णांक अनंत से, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और अनंत तक की संख्या होती है। पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या अब पूर्ण संख्या के अंतर्गत अपने अभी सब पढ़ा 0, 1, 2, 3, वो की वो 0, 1, 2, 3 अनंत। अब ध्यान से देखेंगे तो अपन को दिखेगा कि ये जो संख्या है वो सारी की सारी संख्या यदि पूर्ण संख्या में आएगी, यानी सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंदर यदि आते तो हम कह सकते थे कि हाँ ये कथन सत्य है। लेकिन यहाँ पर देखिए -3 इसके अंदर नहीं है, -2 इसके अंतर्गत नहीं है, -1 इसके अंतर्गत नहीं है, यानी ये कथन क्या है? असत्य है। लिखेंगे कथन असत्य, क्योंकि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं हैं। सभी पूर्णांक, ये -3 ऋणात्मक जितनी संख्या है वो इस पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं है। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए ये कथन असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। इस प्रकार की परिमेय संख्या होती है। और पूर्ण संख्या के अंतर्गत अभी अपन ने आगे देखा कि 0, 1, 2, 3 इस प्रकार की सभी प्राकृत संख्याएं और 0 इस मिलकर होते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि 1/2, 3/5 इस प्रकार की जो ये परिमेय संख्या है इसी इनके अंतर्गत नहीं है। तो लिखेंगे कथन असत्य, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आती। इस प्रकार ये प्रश्नावली 1.1 पूर्ण होती है। अब कुछ प्रश्न आपके स्वयं के प्रैक्टिस के लिए कि आपने क्या सीखा है, अपना मूल्यांकन करें। पहला प्रश्न है सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखिए। दूसरा सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तीसरा प्रश्न है निम्न में से प्राकृत संख्या पहचानिए। चौथा प्रश्न है निम्न में से पूर्ण संख्या पहचानिए। ये चारों जो प्रश्न हैं वो अपने परिचय के अंतर्गत
और आज भी अपन ने देखा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इनकी आपको परिभाषा याद है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। पांचवा प्रश्न, 1/4 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। छठा प्रश्न है 5/7 व 6/7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे, आसानी से आप निकाल सकते हो। ये सवाल आपने जो अपने 2 प्रश्न किए उसके अनुसार 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 3 + 1 यानी 4/4 का गुणा दोनों में करके आप बीच में से आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आशा है आपको जो आज पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।